दोस्तों, मेरा नाम है कविता। आज अपन राजस्थान कला और संस्कृति के अंदर त्योहारों का दूसरा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। यानी आपने पीछे तक पढ़ा था आषाढ़ महीने में आने वाले त्योहारों के बारे में। तो आषाढ़ के बाद में कौन सा आता है? श्रावण का महीना आता है। श्रावण मास में भी आपके पास में वही याद रखना है कि आपके पास में कृष्ण पक्ष यानी क्या होता है, अंधेरक होती है, और शुक्ल पक्ष मतलब आपके पास में चाननक होती है। ठीक है बच्चों, तो देखो श्रावण मास में अंधेरक में क्या क्या आता है। तो कृष्ण पक्ष की नाग पंचमी, यानी आपके पास में कृष्ण पक्ष में पांचवे के दिन क्या आता है? नाग पंचमी आती है। नवमी के दिन क्या आता है आपके पास में? नीडरी नवमी, यानी नीडरी नवमी, इस दिन नेवले की पूजा की जाती है। और हरियाली अमावस्या भी कब आती है आपके पास में? श्रावण मास में हरियाली अमावस्या आती है। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए हरियाली अमावस्या कब आती है, तो आपके पास में हरियाली अमावस्या श्रावण मास में आती है। ठीक है, नीडरी नवमी कब आती है? नवमी को आती है, श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की को। अब है आपके पास में शुक्ल पक्ष। ठीक है बच्चों, शुक्ल पक्ष में आपको द्वितीया को क्या आता है? सिंजारा। और तृतीया को यानी श्रावण में तीज के दिन, श्रावण में आपके पास में तीज के दिन, उसी को अपन छोटी तीज कहते हैं, उसी को ही अपन क्या कहते हैं? हरियाली तीज कहते हैं। यानी तीज, छोटी तीज, हरियाली तीज कब आती है? श्रावण मास की चाननक यानी शुक्ल पक्ष को। श्रावण पूर्णिमा यानी श्रावण में पूर्णिमा के दिन क्या आ जाती है बच्चों? रक्षाबंधन आ जाती है। क्या आ जाती है? रक्षाबंधन आ जाती है। श्रावण के बाद में क्या आता है? जेठ, साठ, श्रावण, भादवा। तो बच्चों भाद्रपद के अंदर आपके पास में वही कृष्ण पक्ष आ जाता है, और आपके पास में क्या आ जाता है? शुक्ल पक्ष आ जाता है। कृष्ण पक्ष में जो बड़ी तीज आती है, यानी भादवे की जो बड़ी चीज आती है अंधेरक की, उसको अपन कजली तीज कहते हैं, उसी को अपन सातुड़ी तीज कहते हैं, और उसी को ही अपन क्या कहते हैं बच्चों? बूढ़ी तीज कहते हैं। यानी कजली तीज, सातुड़ी तीज और बूढ़ी तीज कब आती है? भाद्रपद की कृष्ण तृतीया को। बूंदी की कजली तीज, छोटी तीज, सॉरी कजली तीज, सातुड़ी तीज और बूढ़ी तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? बूंदी की प्रसिद्ध है। अब आपके पास में षष्ठी को क्या आ जाता है? यानी आपके पास षष्ठी को क्या आ जाता है? कृष्ण पक्ष की षष्ठी को हेलछठ भी बोलते हैं और ऊप छठ भी इसको बोला जाता है। अष्टमी को आ जाती है आपकी जन्माष्टमी, यानी जन्माष्टमी कब आती है? भादवे की अष्टमी को, कृष्ण पक्ष अष्टमी को क्या आ जाती है? जन्माष्टमी आ जाती है। और इस दिन नाथद्वारा में क्या बढ़ता है? मेला बढ़ता है। क्या बढ़ता है बच्चों? नाथद्वारा में मेला बढ़ता है। इसके साथ ही एक चीज और बता देती हूँ आपके पास में कि नवमी, यानी आपके पास में नवमी को क्या आ जाता है? गोगा नवमी, यानी अष्टमी को जन्माष्टमी, नवमी को गोगा नवमी। ठीक है, गोगा जाटी भी बोलते हैं। ददरेवा चूरू में गोगा मेड़ी का क्या बनता है? ददरेवा चूरू के अंदर और गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ के अंदर इनका क्या बढ़ता है? मेला बढ़ता है। और उसके बाद में क्या जाती है? बारस के दिन क्या आ जाती है आपकी? बछ बारस आ जाती है। तो बछ बारस कब मनाई जाती है? भाद्रपद को। भादवे में ही आपके पास में गोगा नवमी आती है, भादवे में आपके पास में जन्माष्टमी आती है कृष्ण पक्ष में। ऊप छठ, हल छठ भी आपके पास में कब आती है? भादवे में आती है। अब आती है शुक्ल पक्ष के अंदर। तो देखो बच्चों, शुक्ल पक्ष में आपके गणेश चतुर्थी, यानी भादवे की चाननक में गणेश चतुर्थी आती है। और त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ पे है बच्चों? त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर आपके पास में रणथंभौर में है। कहाँ पे है बच्चों? रणथंभौर में। और यहाँ पे आपके पास में मेला बढ़ता है, त्रिनेत्र गणेश जी का मेला रणथंभौर में बढ़ता है, मेला बढ़ता है। और जो पूर्वी राजस्थान के जितने भी शहर हैं, उनके सारे लोग यहाँ पे कोई भी शादी का निमंत्रण सबसे पहले कहाँ पे रख के आते हैं? गणेश जी के मंदिर में। राधा अष्टमी भी कब आती है आपके पास में? भादवे की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को। अब आपके पास में तेजा दशमी कब आती है? तेजा दशमी शुक्ल पक्ष में आती है, भादवे में। इस दिन खिजड़ली का मेला लगता है। आपको ही पड़ता है अमृता विश्नोई वाली। और आगे आगे आपके पास में भादवे में आती है झग झूलनी ग्यारस, देव झूलनी ग्यारस। कब आ जाती है बच्चों? झग झूलनी ग्यारस और देव झूलनी ग्यारस कब आती है? भाद्रपद में। इस दिन क्या होता है? कुछ लोग क्या करते हैं? शादी वगैरह भी करते हैं। तो भादवे के बाद कौन सा महीना आता है बच्चों? आशोज का महीना। कौन सा आता है? आशोज का महीना। तो आशोज के अंदर यानी अश्विन मास के अंदर शुक्ल पक्ष में, कृष्ण पक्ष में कोई त्योहार नहीं आता। शुक्ल पक्ष में 1 से लेकर 9 तक क्या आते हैं? नवरात्रा आता है। और अष्टमी को क्या आ जाती है? दुर्गाष्टमी, यानी 8 के दिन दुर्गाष्टमी।
और दस्से के दिन क्या आ जाता है, विजयादशमी यानी दशहरा आ जाता है। कब आता है, यानी आसोज के महीने में क्या आता है बच्चों, दशहरा आता है। कोटा शहर के अंदर दशहरे के दिन मेला बढ़ता है। और शरद पूर्णिमा भी कब आती है बच्चों, शरद पूर्णिमा भी आपकी आसोज के अंदर आती है। अब आया कौन सा महीना आसोज के बाद में, कार्तिक का महीना।